इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सुप्रभात। और इस वक्त हम मौजूद है कलेक्ट्री परिसर में और अंकित मीणा हत्याकांड उसे लेकर के आज तीसरा दिन है। और पहले सारे परिजन रिश्तेदार जो हैं वो गांव में जहां पैतृक निवास है वहां पर एकत्रित हुए, वहां टीए की रस्म जो है वो अदा की गई। और उसके बाद में फिर अब यहां कलेक्ट्री परिसर में, जैसा कि कल इन लोगों ने बता दिया था कि टीए की बैठक का आयोजन जो है वो कलेक्ट्री परिसर में ही किया जाएगा। और अभी तक इस मामले में जो धरना है वो यहाँ जारी है कलेक्ट्री परिसर में। और बाहर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ आए थे, बातचीत हुई है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन या जिस आश्वासन की लोगों को उम्मीद थी, ये सोच रहे थे, ऐसा कुछ कह करके गए नहीं। तो इस वजह से इन लोगों को थोड़ी सी निराशा भी हाथ लगी है। और लगभग सर्व समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कल पूरे गंगापुर ने इसका समर्थन किया। और आज जो है स्थिति अभी जो है लाइव के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़ आसान पर कि यथावत बनी हुई है। आज तीसरा दिन है और टीए की बैठक का आयोजन यहीं कलेक्ट्री परिसर में जो धरना स्थल है वहीं पर किया गया है। अंदर कलेक्ट्री परिसर में सभी अधिकारी मौजूद हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर। तो इस वक्त मैं आपको ये लाइव जो दिखा रहा हूँ वो कलेक्ट्री परिसर से दिखा रहा हूँ, जहाँ अंकित मीणा हत्याकांड को लेकर के धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। बाहर भी अभी जो धरना प्रदर्शन है टेंट लगा करके वो जारी है। वहाँ भी अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटना जो है शुरू हो चुकी है। वहाँ भी लोग अब आने लगे हैं। बाहर का भी मैं आपको थोड़ा सा जो हालात है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपडेट आपको, सुबह भी जब हम आए थे तो यहाँ ना परिजन मौजूद थे, कोई भी हम नहीं था। मालूम करने पर पता लगा कि पूरी रस्म रिवाज के साथ में जो पैतृक गांव है वहाँ ये लोग टीए की रस्म अदा करने गए हैं। DYSP संतराम जी भी पहुँचे हैं। आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक भी होती है प्रशासन की हर सोमवार को जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, तो आज वो भी हुई है। और बाहर का जो दृश्य मैं आपको दिखाऊं वो भी आप देख लें। धरना स्थल पर अभी भी बाहर की साइड भी धरना जारी है और अंदर भी जो धरना है वो जारी है। तो यहाँ भी सर्व समाज के लोग जो हैं बैठे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और आपकी बात करवाऊंगा एक ऐसे व्यक्तित्व से जो अपनी बेबाक बातों को लेकर के हमेशा जाने जाते हैं और जब कुछ कहते हैं, अपनी बात रखते हैं तो बहुत स्पष्टता के साथ रखते हैं। लोडी सर, क्या कुछ ये जो चल रहा है, क्या कुछ आपके जहन में चल रहा है? और आप सारी चीज़ों को समझते हैं, सरकार की अपनी एक व्यवस्था है, प्रोटोकॉल भी है, आचार संहिता भी है, लेकिन सर्व समाज ने जो समर्थन दिया अंकित मीणा हत्याकांड को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अब तक निकल करके क्या आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? ऐसा है, पहले तो सभी श्रोताओं को और आपको धन्यवाद। और सबसे अपील है कि हम न्याय मांगने के लिए अंकित मीणा के लिए बैठे हुए हैं। ये एक अन्याय हुआ है और न्याय मांगने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार हमारी है और माँ हमारी होती है, लेकिन रोना माँ के सामने पड़ता है नहीं पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। माँ हम रोएंगे तो माँ दूध पिला देगी हमको। कहने का अर्थ ये है कि हमारी मांगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो। ये मांगें सार्वजनिक स्तर पे हैं, मेरे अकेले के स्तर पर नहीं है। सारा समाज, 3600 कौम
एकजुट होकर के इन मांगों पर अड़ा हुआ है। ये मांगों को सरकार सुन ले। बताया गया है, जहाँ जानकारी मिली है कि आज शायद सीएम साहब जयपुर आ जाएंगे। हो सकता है हमारा प्रतिनिधि मतलब जो समझाने के लिए आए थे हमारे पास डॉक्टर साहब, वो उनसे चर्चा करेंगे, हमारी मांगों को अच्छी तरीके से रखेंगे। हमको काफ़ी उन्होंने समझाने का प्रयास किया। कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आए, आपकी भी बात हुई, प्रशासन से भी उन्होंने बातचीत की है, आपके प्रतिनिधिमंडल को भी वो साथ लेकर के गए हैं और उनका भी लब्बो लबाब यही था कि सरकार हमारी है, हम अपने लेवल पर बेहतर करेंगे और मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद अपने आप में एक तरीके से सरकार है, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर उसके बावजूद भी संतुष्टि कहाँ नहीं हो पा रही है, किन चीज़ों को लेकर के नहीं हो पा रही है? समय के अनुसार नहीं हो पा रही है। सीएम आएंगे, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे सरकार हैं, वो भी बात करेंगे। और जो आंदोलन चल रहा है, इतिहास में पहला आंदोलन होगा जो कलेक्ट्रेट में किया हो रहा होगा किसी व्यक्ति का। हाँ बिल्कुल। अच्छे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अच्छे मारे गए, किसी का कलेक्ट्रेट में दाह संस्कार नहीं हुआ होगा या दिया नहीं हुआ होगा। अंकित मीणा ये एक ऐसी पोजीशन में है, इस परिवार की पोजीशन ऐसी वीक है जिसके लिए सारी जनता एकत्रित होकर के भीख मांग रही है, न्याय मांग रही है कि भाई इसको न्याय मिले। जबकि इसकी धर्मपत्नी BA B.Ed है, MA B.Ed है, शिक्षित है, इसको नौकरी देने में कहाँ आपत्ति है? पहले भी दी गई है, पहले के उदाहरण हमने नहीं, लेकिन लोडी जी इनकार तो किसी ने नहीं किया। इनकार करने भाई इनकार तो करे, कोई इनकार करेगा तो फिर ये आंदोलन नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, वो एक सेकंड पोजीशन है, इनकार नहीं किया। मंत्री जी आश्वासन दे करके गए, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ फिर पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए आप इस बात को जानते हैं, आचार संहिता है, पेच फंसा हुआ है। अभी कुछ लोग कोई ठोस आश्वासन चाहते हैं, नहीं ठोस आश्वासन चाहते हैं, या तो वहाँ से सीएम साहब बोल जाए कि भाई आपकी मांगे पूरी आचार संहिता के बाद कर ली जाएंगी। हाँ तो कहने का मतलब है एक टाइमलाइन जो है आप प्रशासन से, या उप मुख्यमंत्री बोले जो जिनके पास वित्त का कार्यभार भी है, उनमें से दो में से कोई व्यक्ति इस प्रकार का आश्वासन दे कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी आचार संहिता हटने के बाद में। और आचार संहिता के हटने के बाद में अगर आश्वासन ही रह गया तो ये आंदोलन है। हाँ ये विकल्प तो हमेशा खुला है, ये विकल्प तो मतलब बंद होने वाला है नहीं। लेकिन निश्चित रूप से हम सरकार पर विश्वास रखते हैं कि पूर्व की सरकारों ने भी एक्सीडेंट लोगों को 50-50 लाख और नौकरी दी है, जो मैंने प्रमाणित कलेक्टर साहब को निवेदन किया। वो तो उसमें तो गुरेज ही नहीं है, वो तो हुआ है, पहले भी हुआ है, इस तरह के कई एग्जाम्पल है। और गला रेत करके हत्या करने वाली बात ये कहाँ से आ रही है? ये तालिबानी है या पाकिस्तानी है या कहाँ से ऐसा ये गिरोह कहाँ से आ रहा है जो नाबालिगों को पकड़ करके ऐसे हत्याकांड करवा रहा है? ये गिरोह का पता लगना चाहिए। इस गिरोह का पता लगाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। और आज एक नया मोड़ आया कि साहब किसी महिला का प्रकरण है, महिला को क्यों नहीं ला रहे हो? फिर महिला को लाओ, आगा करो, गिरफ्तार करो। महिला के बच्चों ने परिवार ने मरवाया है या महिला ने मरवाया है या किसने मरवाया है, उसको क्यों नहीं लेके आ रहे हो? यानी दूसरे पहलू से भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दोषी पर मांग पत्र वाले के ऊपर दोष है। मांग पत्र जो आपका है उसमें तो इन चीजों का शायद जिक्र नहीं है। देखो हमने अखबार पढ़ा है आज, उसमें तो दोष नहीं था। ये प्रकरण तो हमने अखबार में पढ़ा है आज। भाई ये प्रेम प्रसंग का जो दिया है, ये जो दिया है तो इससे तो जांच खुली है भाई, जांच है, ये जांच खुली है। कहने का अर्थ ये है भैया कि जब महिला बीच में आ गई तो महिला कहाँ है? उस महिला को भी तो उजागर करो। चलिए कुल मिलाकर के है, फिलहाल तो पोजीशन ये है, अगर किसी कि अगर किसी मजबूत रिप्रेजेंटेटिव द्वारा या सरकार के द्वारा रोज अगर एक आश्वासन दे दिया जाता है, प्रोटोकॉल जो आप और हम सब समझते हैं कि भाई ठीक है एक आचार संहिता का प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर सरकार के किसी मजबूत व्यक्ति के द्वारा ये आश्वासन दे दिया जाए तो शायद बात बन सकती है। बिल्कुल। अगर भजन लाल जी स्वयं सीएम है हमारे और उन पर हमें गर्व है, और गर्व होने के नाते वो किसी भी अपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को, प्रेम जी को, किसी को भी ये कहलवा सकते हैं किसी से भी कि आप ये कार्यक्रम करो। हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल
जो 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 किरोड़ी लाल जी जो राजस्थान के प्रथम नेता हैं। एक बात बताओ, जितनी उम्मीदें आपको थी, जितनी आशाएं, हाँ। क्या इतना कुछ कह करके गए, बोल करके गए? बिल्कुल बोल करके गए, बिल्कुल बोल करके गए। यही लग रहा था, बिल्कुल इतना ही सदा हुआ मतलब बोलेंगे। जो सदा हुआ बोलने वाला व्यक्ति होता है, मतलब अब वो पार्टी के लीडर हैं, सरकार है, वो हमारे मंच पर नहीं बैठ सकते, मंच पर हम भी नहीं बैठते, लेकिन हम भी तो बीजेपी के ही हैं, हम कोई कांग्रेस के थोड़ी हैं, कांग्रेस बीजेपी नहीं है इसमें। कल हो तो गया था थोड़ी देर। अरे वो तो कोई झटकू आया था, झटकू पटकू चलता चला गया, झटकू पटकू आते चले जाएंगे। ऐसे लोग तो विखंडन करने के लिए लोग बहुत सारे आते हैं, ऐसे झटकू पटकू का क्या है? राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं होगा इसमें सारी जाति और सारा समाज एकजुट है। और पूरा गंगापुर, जब आपने देखा होगा, जब किसी ने नहीं कहा गंगापुर बंद करने के लिए, उसके बाद में भी इस पूरा गंगापुर बंद था। गंगापुर कभी ऐसा बंद हुआ आपने अपनी बिल्कुल याददाश्त में देखा? दिया कभी किसी का ऐसा देखा क्या? कलेक्ट्री में दिया हो रहा है, ये इतिहास हो रहा है, इतिहास रचा हुआ रहा है। अब शर्म का विषय ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रशासन हमारा सहयोग करके इस बात को जल्दी से जल्दी प्रोटोकॉल लेते हुए और प्रशासन हमारी मांग को जल्दी से जल्दी दबाव में कि भाई यहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है, कल को कोई दंगा फैल सकता है, कल को किसी प्रकार की और अप्रिय घटनाओं का एक रास्ता खुल सकता है। सबसे ये हमारी ओर से निवेदन कर दें, प्रशासन से यही निवेदन है। बिल्कुल। एसपी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कलेक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो इस काम को भी मतलब हमारी तरफ से वकालत करते हुए और जल्दी से जल्दी कि भाई ये गंगापुर शांति प्रिय जगह है, इसको शांति बनाए रखने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को कहना पड़ेगा। एक मुख्य व्यक्ति हमारे यहाँ बीच में आए और हमारी बात को कह दे और उसको एक मजबूती देके तो ये बात है। आज तीसरा दिन है इस पूरे घटनाक्रम का। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अंदर जो है परिजन बैठे हुए हैं, रिश्तेदार जो तमाम आज आए हुए हैं, क्योंकि तीसरा दिन है। और मिनी सचिव कलेक्ट्री जो है, माफ़ी चाहूँगा बार बार मिनी सचिवालय इसलिए याद आता है कि हम मिनी सचिवालय ही हमने देखा था लंबे टाइम तक। तो इस वक्त कलेक्ट्री जो है उसके सामने हैं हम, और महेंद्र लोडी ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से और मजबूती से रखने वाले लीडर्स में उनकी पहचान है। और यहाँ अंदर जो है वो तमाम रिश्तेदार बैठे हुए हैं और पीए की बैठक। ये भी सही बात है कि शायद हमने भी हमारी 10 साल की 11 साल की पत्रकारिता में इस तरह का कभी कोई माहौल नहीं देखा था कि आंदोलन हो, धरना हो और फिर पीए की बैठक का आयोजन भी कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाए। बट ठीक है, उनकी अपनी मांगें हैं, समस्याएं हैं जो वो प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और बस यही चाहते हैं कि सरकार उनकी बात को सुने, समझे और कोई ठोस आश्वासन जो है सरकार वो सरकार के लेवल पर उनको मिले, एक मजबूती मिले, एक आधार मिले। और यही परिवार चाहता है, आर्थिक सिंबल मिले और हमको एक मजबूत भरोसा मिले। जो प्रोटोकॉल हैं उनके या जो भी बात है वो तो खुद परिजन भी इस बात को समझ रहे हैं। इस वक्त जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, अंकित मीणा हत्याकांड को लेकर के लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ कलेक्ट्रेट परिसर गंगापुर सिटी से। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।